संजय का सपना बचपन से ही डॉक्टर बनने का था। जब भी मोहल्ले में कोई बीमार पड़ता वह तुरंत दवाइयां लाने भाग जाता और मदद करता। उसकी माँ हमेशा कहती, मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। पापा भी गर्व से मुस्कुराते, मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा। यही बातें संजय के दिल में गहराई तक बैठ गईं और उसने तय कर लिया कि हर हाल में एमबीबीएस की पढ़ाई करेगा। पहली कोशिश में उसने कोटा जाने का निर्णय लिया। कोटा वह जगह है जहां हजारों बच्चे हर साल डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं। संजय भी अपने छोटे से बैग और बड़ी उम्मीदों के साथ वहां पहुंचा। हॉस्टल का कमरा छोटा था। एक तरफ लोहे का पलंग, दूसरी तरफ लकड़ी की मेज, दीवार पर लिखे मोटिवेशनल कोट्स उसे हिम्मत देते। हॉस्टल सीनियर्स ने उससे बातें की, कुछ ने मजाक किया, कुछ ने डराने की कोशिश की, लेकिन संजय ने मन ही मन कहा, मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। कोचिंग की शुरुआत हुई। सुबह से शाम तक क्लासेस, बीच में छोटे छोटे टेस्ट और रात को देर तक पढ़ाई शुरू। के कुछ हफ्ते वह बहुत मोटिवेटेड रहा, लेकिन धीरे धीरे सिलेबस का बोझ बढ़ने लगा। फिजिक्स की लंबी डेरिवेशंस, केमिस्ट्री के रिएक्शंस और बायोलॉजी के हजारों फैक्ट्स सब मिलकर दिमाग पर भारी पड़ने लगे। फिर आया पहला बड़ा टेस्ट। संजय ने मेहनत की थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके नंबर उम्मीद से बहुत कम थे। क्लास के कई बच्चों ने उससे बेहतर किया। वह सोच में पड़ गया, क्या मैं डॉक्टर बन भी पाऊंगा? उस रात वह छत पर बैठा आसमान की ओर देखा और गणेश जी से कहा, मुझे रास्ता दिखाओ बाप्पा, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन क्यों सफल नहीं हो रहा? समय बीतता गया। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन पहले अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। घर लौटकर वह मायूस था। माँ ने संभाला, लेकिन पापा थोड़े सख्त हो गए। संजय इतना पैसा और मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्या करेगा? संजय ने शांत स्वर में कहा, पापा मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। दूसरे साल उसने कोटा जाने के बजाय घर पर रहकर ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया। शुरू के कुछ महीनों तक वह अच्छे से पढ़ता रहा, पर धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस आने लगे। कभी मोबाइल गेम्स, कभी यूट्यूब वीडियोस, कभी दोस्तों की बातें। पढ़ाई का फ्लो टूटने लगा और नतीजा वही हुआ। दूसरी बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार पापा का गुस्सा और बढ़ गया। कब तक कोशिश करेगा, जिंदगी बर्बाद कर रहा है। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, बेटा अगर दिल से पढ़ेगा तो भगवान जरूर मदद करेंगे। संजय ने सोचा, अब अगर हार मान ली तो यह सपना यहीं खत्म हो जाएगा। उसने तय किया कि तीसरी बार वह पूरी ताकत लगा देगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा और गणेश जी को हर दिन याद करेगा। उसने अपनी रूटीन बदल दी। सुबह जल्दी उठकर योग, फिर 3 घंटे सेल्फ स्टडी, उसके बाद ऑनलाइन लेक्चर्स, दोपहर में रिवीजन, शाम को टेस्ट प्रैक्टिस और रात को नोट मेकिंग। इस बार वह मोबाइल गेम्स से भी दूर रहने की कोशिश करता, लेकिन कभी कभी थकान में गेम खोल लेता। पापा ने एक दिन देख लिया, बहुत गुस्सा हुए, यही कर रहा है तू, इसी तरह सिलेक्शन होगा। संजय चुप रहा, पर उसके मन में केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं इस बार कर दिखाऊंगा। वह अपने कमरे में अकेले बैठा, गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप जलाया और प्रार्थना की, बाप्पा मुझे ताकत दो, मैं सच में मेहनत कर रहा हूँ, बस इस बार मेरी नाव पार लगा दो। दिन बीतते गए, सिलेबस पूरा हुआ। उसने मॉक टेस्ट दिए, मिस्टेक्स नोट की और सुधारा। धीरे धीरे उसकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती गई। फिर आया एग्जाम का दिन। संजय सुबह जल्दी उठा, गणेश जी को प्रणाम किया। माँ ने माथे पर तिलक लगाया। पापा चुप थे, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। एग्जाम सेंटर में पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, बाप्पा अब सब आपके हाथ में है। 3 घंटे की परीक्षा खत्म हुई। बाहर आते ही स्टूडेंट्स एक दूसरे से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, लेकिन संजय शांत रहा। उसने खुद से कहा, जो लिखना था लिख दिया, अब जो होगा अच्छा होगा। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट का दिन आया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने लैपटॉप खोला, रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लिखा था, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर एमबीबीएस। माँ खुशी से रो पड़ी। पापा पहली बार मुस्कुराए और बोले, बेटा तूने कर दिखाया। संजय ने गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद बापा, आपके आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं था। उस दिन से संजय की जिंदगी बदल गई। वह मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। सफेद कोट पहनकर जब पहली बार एनाटॉमी लैब में गया तो उसे लगा कि सपने सच होते हैं, बस विश्वास और मेहनत चाहिए। अब उसकी नई यात्रा शुरू हो चुकी थी, एमबीबीएस की कठिन राह। लेकिन इस बार उसे पता था कि जब तक गणेश जी का आशीर्वाद है वह हर मुश्किल पार कर लेगा।
अब संजय का सिलेक्शन हो चुका था और उसने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। नया कैंपस, नए फ्रेंड्स और हॉस्टल का नया माहौल, सब कुछ उसके लिए एक अलग ही दुनिया जैसा था। पहले दिन हॉस्टल में दाखिल होते ही उसकी मुलाकात सीनियर्स से हुई। कुछ सीनियर्स ने उसका मजाक बनाया, कुछ ने छोटे मोटे काम दिए संजय। सब चुपचाप सह गया, क्योंकि उसके मन में बस यही सोच थी कि पढ़ाई ही उसका असली जवाब होगी। हॉस्टल का छोटा सा रूम उसकी नई दुनिया बन चुका था। सुबह जल्दी उठना, एनाटॉमी हॉल में जाना, कैडेवर डिसेक्शन का पहला एक्सपीरियंस, फिजियोलॉजी लैब में प्रैक्टिकल करना और रात देर तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे क्लासेस शुरू हुई। प्रोफेसर्स ने मेडिकल की कठिन राह समझाई। एक एक सब्जेक्ट, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी पहाड़ जैसा लगता था, लेकिन संजय हर दिन मेहनत करता गया। कभी कभी हॉस्टल में प्रॉब्लम्स आती, मेस का खाना बेस्वाद होता, बिजली चली जाती, वाटर सप्लाई बंद हो जाती। ऐसे समय में संजय को घर की याद आती, लेकिन वह खुद को संभाल लेता और भगवान गणेश जी से मन ही मन प्रार्थना करता। समय बीतने लगा। फ्रेशर्स पार्टी आई, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। यहाँ संजय ने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया। भले ही उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सबने तालियां बजाईं। उसे लगा कि आत्मविश्वास भी मेडिकल लाइफ का जरूरी हिस्सा है। पहला सेमेस्टर एग्जाम नजदीक आया। हॉस्टल में रात भर लाइट्स जलती, हर कोई किताबों में डूबा रहता। कुछ फ्रेंड्स स्ट्रेस में रोते, कुछ हंसी मजाक करते हुए पढ़ाई कम करते। लेकिन संजय ने अपने टाइम टेबल को फॉलो किया। एग्जाम वाले दिन सब टेंशन में थे, पेपर कठिन आया, संजय को भी मुश्किल लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब रिजल्ट आया तो वह पास था, शायद टॉप पर नहीं, लेकिन यह उसके लिए बड़ी जीत थी। धीरे धीरे सेकेंड ईयर शुरू हुआ। अब पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स सामने आए। क्लिनिकल पोस्टिंग भी शुरू हुई पहली बार। अस्पताल में मरीजों से मिलना, उनका इतिहास लेना और डॉक्टरों को काम करते देखना संजय के दिल में गर्व का एहसास हुआ। यही उसका सपना था। लेकिन लाइफ आसान नहीं थी। कभी वह लेक्चर्स में सो जाता, कभी हॉस्टल में गेम्स खेलने लग जाता। उसके पापा जब फोन पर डांटते तो उसे बुरा लगता, लेकिन संजय जानता था कि मेहनत से ही मंजिल मिलेगी। गणेश चतुर्थी पर हॉस्टल में गणेश जी की मूर्ति आई। सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर पूजा कि संजय ने दिल से प्रार्थना की, हे गणेश जी, मुझे डॉक्टर बनने की शक्ति देना। टाइम उड़ता गया। थर्ड ईयर में क्लिनिकल वर्क पढ़ा। हॉस्पिटल की नाइट ड्यूटी ओपीडी में, मरीजों की भीड़ और ऑपरेशन थिएटर में पहली बार खड़ा होना, सब नए अनुभव थे। कभी वह थक जाता, कभी स्ट्रेस में आ जाता, लेकिन हर बार गणेश जी की मूर्ति देखकर उसे नई ऊर्जा मिलती। फाइनल ईयर सबसे कठिन था। मेडिसिन, सर्जरी, गायनेक और पीडियाट्रिक्स, इन सब की पढ़ाई और क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन। नींद की कमी, हॉस्टल का प्रेशर, एग्जाम का डर, सब साथ चलता। और फिर आया वह दिन, फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम। हॉस्टल में हर कोई रात भर पढ़ रहा था। संजय ने गणेश जी की तस्वीर के आगे दीपक जलाया और बोला, बस मुझे आत्मविश्वास देना। एग्जाम कठिन था, लेकिन संजय ने अपना पूरा ज्ञान और मेहनत लगा दी। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। हॉस्टल में शोर मच गया। सब अपने अपने रिजल्ट देखने भागे। संजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्क्रीन पर उसका नाम आया और लिखा था पास। उसकी आंखों में आंसू आ गए। 3 साल की मेहनत, संघर्ष और विश्वास सफल हो चुके थे। संजय ने तुरंत गणेश जी की मूर्ति के सामने जाकर कहा, धन्यवाद गणेश जी, आपने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब उसकी MBBS जर्नी पूरी हो चुकी थी और एक नई शुरुआत होने वाली थी, डॉक्टर बनने की राह।